चौथा पैगाम के तमाम दर्शकों का स्वागत है। बोरबन तालाब भ्रष्टाचार मामले में आरोपी बनी तत्कालीन एसडीएम विशा वाधवानी ने जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका पेश की है, जिसकी सुनवाई न्यायालय में आगामी दिनों में होगी। नेपा नगर क्षेत्र के ग्राम चौखंडिया के बहुचर्चित तालाब के भ्रष्टाचार मामले में 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर में तत्कालीन भू अर्जन अधिकारी विशा वाधवानी, होमगार्ड जवान सचिन वर्मा, 2 बैंक कर्मियों के साथ इम्तियाज खान, जावेद फरीद और संजय माउस्कर के खिलाफ नेपा नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद इस मामले में अपना बचाव करते हुए तत्कालीन एसडीएम विशा वाधवानी ने अपने वकील रितेश को बुरहानपुर पहुंचाया। अधिवक्ता ने बुरहानपुर कोर्ट में 438 में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई है, जिसकी अगली सुनवाई आगामी दिनों में डायरी बुलाकर की जाएगी। अधिवक्ता रितेश ने कहा कि उन्होंने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है और यदि यहाँ उन्हें जमानत नहीं मिलती है तो आगे जबलपुर वे लोग जाएंगे। 15 तारीख को रिपोर्ट सबमिट की है मीडियम साहब, उस पर आदेश करते हुए 16 तारीख को नेपा नगर थाने में एफआईआर की गई है, जिसमें 9 लोगों का आरोपी बनाया गया है, जिसमें तत्कालीन एसडीएम विशा वाधवानी जी का भी नाम जो है वो आरोपी के रूप में डाला गया है। तो गिरफ्तारी से बचने के लिए जो प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता में है, उसके तहत धारा 438 का आवेदन जो है वो आज यहाँ पे हमने लगाया है। उसमें सुनवाई के बाद जो न्यायाधीश महोदय हैं वो इस पर फैसला करेंगे। देखिए कैसा है कि जो पूरा दारोमदार है वो जो जांच अधिकारी थे उनकी रिपोर्ट के आधार पे ये एफआईआर की गई है। अब उस जांच रिपोर्ट की कॉपी जो है वो क्योंकि मुलजिम को नहीं दी जाती है, इसलिए अभी तक हमें इस बात का कुछ भी ज्ञान नहीं है कि उस रिपोर्ट में हमारे खिलाफ क्या है और क्या उसमें एलिगेशंस लगाए गए हैं। एफआईआर में हमारे खिलाफ सिर्फ इतना एलिगेशन है कि हमने दस्तावेजों का सत्यापन किए बिना जो है वो पैसे रिलीज़ करने का ऑर्डर किया है। दुर्भाग्यवश यहाँ से ये आवेदन अगर खारिज हो जाता है तो हम लोग उच्च न्यायालय में उसके खिलाफ अपील करेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा शहर की सरकारी संपत्तियों को पुनर्घनत्वीकरण योजना में बेचे जाने के बाद शहर के कई लोगों ने इसका विरोध कर इस योजना को स्थगित किए जाने की मांग करने के लिए ज्ञापन दिया। शहर के कुछ लोगों ने पुनर्घनत्वीकरण योजना के नाम पर शहर की बहुमूल्य संपत्तियों को बेचने का आरोप लगाते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर इस योजना को स्थगित करने की मांग की है। दरअसल बुरहानपुर में पुराने जिला अस्पताल की भूमि, तहसील कार्यालय की भूमि और जनपद कार्यालय की भूमि को निजी क्षेत्र को प्रशासन द्वारा 1 करोड़ में विक्रय करने का निर्णय लिया गया, जिससे मध्य प्रदेश शासन ने मंजूरी भी दे दी है। इसको लेकर शहर के समाज सेवियों ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि ये संपत्ति राज्य की संपत्ति है, जिसका अधिकतम उपयोग जनता के सार्वजनिक हित में किया जाना चाहिए। इन्हें प्रदेश की सरकार द्वारा स्वयं विकसित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये राज्य का दायित्व है। राज्य संपत्तियों का उपयोग जनता के लिए सुनिश्चित करे, लेकिन यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार अपने दायित्व से पलायन कर रही है और शहर का विकास निजी क्षेत्र के भरोसे पर छोड़ा जा रहा है। शासन द्वारा इन संपत्तियों से प्राप्त होने वाली आय से विकास का जो खाका खींचा जा रहा है वो सरकार का दायित्व है। सरकार अपनी बहुमूल्य संपत्ति को सुरक्षित रखे। इन्होंने शहर के समाज सेवियों ने इस योजना को रद्द करने की मांग की है। देखिए, पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत बुरहानपुर का पुराना जिला अस्पताल, तहसील कार्यालय और जनपद की जो ज़मीन निजी क्षेत्र को बेची गई है, इस पूरी प्रक्रिया को रद्द करने की मांग हमने महामहिम राज्यपाल से की है, क्योंकि ये सरकारों का दायित्व बनता है कि वो राज्य की संपत्तियों का जनता के लिए खुद विकसित करे। इसलिए हमने राज्यपाल महोदय से ये मांग की है। हमने ज्ञापन इसलिए दिया है कि हमारे बुरहानपुर की 2 बहुत बड़ी ज़मीनें, जो एक हमारा हॉस्पिटल था बुरहानपुर का जिला चिकित्सालय, वो और तहसील कार्यालय, ये बेच दिया गया है। हमको ऐसी खबर लगी है कि राज्य सरकार ने उसको बेचा है, अपने निजी लोगों को ही बेचा है। करोड़ों की संपत्ति को 100 करोड़ में बेच दिया, जबकि उसकी कीमत हमने निकाली है 700 करोड़ रुपए है। तो इस तरीके से बेचना और ये पुरानी धरोहरों को बेचा जा रहा है, क्यों बेचा जा रहा है, सवाल यहाँ से उठता है। कल को इस तरीके से और बहुत सारी ऐसी धरोहरें हैं यहाँ पर, उसको भी बेचा जाएगा। तो हम इस बेचने का विरोध करते हैं। हमने आज अपर कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया है राज्यपाल महोदय के नाम से कि ऐसी संस्थाओं को और ऐसी ज़मीनों को बेचा ना जाए, जिससे हमारे जनता को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रदेश सरकार द्वारा नर्सों की लंबित मांगों को पूरा किए जाने के बाद जिले की नर्सिंग स्टाफ ने खुशी का इजहार किया और सरकार का आभार प्रकट किया। 17 जून को चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षा विभाग मंत्री विश्वास सारंग, परिवार कल्याण विभाग के सचिव आकाश त्रिपाठी, CS विशान वरखड़े जी के साथ प्रदेश बॉडी के सदस्यों की एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह कौर, प्रदेश अध्यक्ष रमेश जाट और प्रदेश सचिव मीणा के साथ इस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि स्टाफ नर्स को नर्सिंग ऑफिसर का दर्जा दिया जाएगा।
नर्सिंग सिस्टर को सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का दर्जा मिलेगा। डिप्लोमा और डिग्रीधारी नर्सिंग कर्मचारियों को विशेष वेतन वृद्धि और सेकंड ग्रेड का दर्जा देने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। इसके अलावा सहायक अस्पताल प्रबंधन का जिम्मा योग्यता के अनुसार नर्सिंग कर्मचारी को दिया जाएगा। इसको लेकर बुरहानपुर में नर्सिंग स्टाफ द्वारा जिला अस्पताल में खुशी जाहिर करते हुए मरीजों को फलों का वितरण किया गया। शासन प्रशासन का आभार प्रकट किया गया। प्रांत उपाध्यक्ष सीमा डेविड, जिला अध्यक्ष संतोष बाबूवानी ने बताया कि शासन ने हमारी सभी मांगे पूरी कर ली है, इसलिए अब हम हड़ताल को समाप्त कर रहे हैं। हड़ताल 8 सूत्री मांगों को लेकर की गई थी, वो आज दिनांक 18 को स्थगित कर दी गई है। लेकिन जो हमारे पदाधिकारी है, हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र सिंह कौरो जी, रमेश जाट ब्रदर और उनकी टीम ने पूरी भोपाल में संचालनालय में हमारे चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी से मुलाकात की और उनकी सहमति और उनके पूर्ण आश्वासन के बाद में हम लोगों ने हमारी इस जो हड़ताल की 8 सूत्री मांगों को लेकर वो स्थगित कर दी है। तो आज हम लोग इसी खुशी में जो मांगे मानी गई है, उसी खुशी में हम लोग वार्ड में हमारे पेशेंट मरीजों को फल वितरण का कार्यक्रम रखेंगे। जिले में लॉकडाउन की सख्ती के चलते अब जिले में कोरोना के एक्टिव मरीज शून्य होने पर CMHO ने इस कार्य में लगे सभी अफसरों का आभार प्रकट किया है। लॉकडाउन की सख्तियों से गुजरने के बाद बुरहानपुर जिला अनलॉक की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विगत कुछ दिनों से जिले में एक भी कोरोना मरीज नहीं और ना ही किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग सहित जनप्रतिनिधियों और बुरहानपुर के आम इंसान ने राहत की सांस ली है। जबकि बुरहानपुर महाराष्ट्र बॉर्डर पर बसा है। महाराष्ट्र में मामले बढ़ते हैं, बुरहानपुर में उसका असर भी देखने को मिलता है। लेकिन कलेक्टर बुरहानपुर, SP बुरहानपुर और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम की मेहनत से बॉर्डर के ऊपर चौकसी बरती गई। पुलिस जवान तैनात रहे। इस कारण हर आने जाने वाले पर नजर रखी गई। इसका परिणाम ये हुआ कि बुरहानपुर में फिलहाल कोई भी एक्टिव मरीज नहीं है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर MP गर्ग ने कहा कि बुरहानपुर में कोरोना के मरीज अब एक भी एक्टिव नहीं है। इसके पीछे काफी मेहनत की गई है। अब कोविड को शून्य लाने में जिला प्रशासन, जनपद, CEO जनपद और नगर निगम, नगरीय निकाय, पुलिस विभाग, इन सब ने अथक परिश्रम किया और कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में सभी ने कार्य किया। तो विगत कुछ दिनों से यहाँ केसेस की संख्या कम हो रही थी और अभी वर्तमान में यहाँ एक्टिव एक भी केस नहीं है और 2-3 दिन से 0 रिपोर्टिंग भी हो रही है। एक भी मरीज कोविड का भर्ती नहीं है, इसलिए लगभग सभी खाली हैं और बंद हैं। एक ICU में 3-4 पेशेंट हैं पर वो कोविड निगेटिव हैं, बस सिम्टम्स के कारण भर्ती हैं पुराने मरीज। एक आध हफ्ते में वो भी खाली है।